वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एल्कोहल्स का नेक्स्ट लेक्चर। बेसिकली इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स को। हमने इससे पहले शायद 3 मेथड्स देख लिए थे, आज हम देखेंगे फोर्थ। ये थर्ड नहीं, ये है हमारे पास फोर्थ, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड्स। बेसिकली हमारे पास डियर, अगर हम इपोक्साइड्स की, जिन्हें हम ऑक्सीडेंस भी बोलते हैं, उनकी एसिड या फिर बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करें तो वो हमारे पास विसिनल ग्लाइकोल्स देते हैं। लिखते हैं एसिड और बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। किसका? इपोक्साइड्स का। आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे ईथर्स एंड इपोक्साइड्स में, जिन्हें हम ऑक्सीडेंस भी बोलते हैं, गिव्स विसिनल ग्लाइकोल्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं CH2 O। इसका नेम है डियर इथाइलिन इपोक्साइड। आगे चलकर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम ईथर्स एंड इपोक्साइड, वहाँ पर थोड़ा और क्लियर होगा। फॉर द टाइमिंग इतना याद रखें, इसे हम बोलते हैं इथाइलिन इपोक्साइड। अब हमने क्या कहा, या तो इसकी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस H+, या फिर इसकी बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस OH-। हमारे पास ये देता है CH2 OH। ये हमारे पास बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अगर हम केस कंसीडर करते हैं साइक्लिक ऑक्सीडेंस का, तो वहाँ पर रिंग ओपनिंग होती है डियर बाय SN2 मैकेनिज्म, और वहाँ पर ट्रांस 1,2 डायोल्स की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, पिक्चर क्लियर होगी थोड़ी। H ये है हमारे पास 1,2 इपोक्सी साइक्लोहेक्सेन H+। H यहाँ पर ये बन गया H+ था ना, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में H2O, सेकंड स्टेप में H+ निकाल देंगे। अब ये हमारे पास लोन पेयर के थ्रू इधर अटैक करेगा, और हमारे पास ये इधर रिंग ओपनिंग होगा और हमारे पास बनेगा। अगर आप इसको चाहो तो कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ये है हमारे पास H। अब इसको रिंग के अंदर से भी दिखा सकते हो कि इधर अटैक किया, और हमारे पास इधर अटैक हुआ, और ये इधर, और हमारे पास बन गया और हमने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर कौन से डायोल्स बनेंगे, ट्रांस डायोल्स H OH OH H। ये है हमारे पास ट्रांस 1,2 साइक्लो
हेक्सेन डायोल। जस्ट एज एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास 1,2 इपोक्सी साइक्लोहेक्सेन H+, यहाँ पर इसकी प्रोटोनेशन हुई, देन हमने H2O के साथ रिएक्शन की, देन हमने H- निकाला, इसने अटैक किया यहाँ पर और यहाँ से ये निकला, इस पर आया और हमारे पास बन गया ट्रांस 1,2 साइक्लोहेक्सेन डायोल। अब क्वेश्चन एक अराइज ये भी हो सकता है कि अगर हमने जो इपोक्साइड लिए हैं वो हमारे पास कैसे आएंगे। बेसिकली हमारे पास जो इपोक्साइड्स फॉर्म होते हैं इस पर्पस के लिए वो होते हैं जब हम एक्शन करते हैं पर एसिड्स का एल्कीन्स पर। अब हमारे पास पर एसिड जो है वो पर बेंजोइक एसिड भी हो सकता है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड भी हो सकता है और परफॉर्मिक एसिड भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर हम ले इथीन का एग्जाम्पल, ये अलग है, ये इन दोनों के एग्जाम्पल है। अब इपोक्साइड कैसे फॉर्म होता है ये हम वो देख रहे हैं। और अब हम ले रहे हैं पर बेंजोइक एसिड C6H5COOH। ये हमारे पास है डियर पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड। और ये है हमारे पास इथाइलिन, और हमारे पास बन जाएगा इपोक्साइड CH2CH2 O, और साथ में हमारे पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड C6H5COH। दिस इज बेंजोइक एसिड। और ये हमने अभी एग्जांपल लिया ही था, इथाइलिन इपोक्साइड। तो ये हमारे पास बात हुई नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स की, जो था बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड। एग्जाम्पल देखा, देन हमने साइक्लिक ऑक्सीडेंस की बात की और कैसे हमें इपोक्साइड चाहिए होगा इस प्रोसेस के लिए वो हमने बात की। तो आप इस मेथड को नोट कीजिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन हम देखेंगे बाय मोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बेसिकली हमारे पास जब कीटोन्स की हम रिडक्शन करते हैं विद मैग्नीशियम इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, और मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर के साथ, तो हमारे पास मिलता है पिनाकोल। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिया कीटोन, कीटोन में फर्दर बात करते हैं एसीटोन के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जब मैं इसकी रिडक्शन करता हूँ मैग्नीशियम इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, हम बेंजीन ले लेते हैं, या फिर मैग्नीशियम अमलगम H2, तो हमारे पास फॉर्म होता है CH3C CH3O माइनस C CH3 CH3O माइनस Mg2+। देन हम जब इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस तो हमारे पास हमें मिलता है CH3C CH3C CH3CH3OH OH। आई थिंक जब हमने नेमिंग देखी थी, नोमेनक्लेचर सीखा था, वहाँ पर भी हमने बताया था ये होता है हमारे पास पिनाकोल। अगर हम इसका IUPAC नेम देना चाहें तो क्या होगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल। इसका क्या नेम है डियर, पिनाकोल। आगे हम पढ़ेंगे पिनाकोल रीअरेंजमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल लेक्चर में इसको डिवोट करूंगा। फॉर द टाइमिंग आप इसे याद रखें।
अब हमारे पास ये एक एग्जांपल हो गया रिडक्शन का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम फोटोकेमिकली रिडक्शन करना चाहते हैं तो वो होगा C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। ये है हमारे पास डियर बेंजोफिनोन। ये था एसीटोन, ये है बेंजोफिनोन। साथ में है CH3 CHOH CH3। ये है हमारे पास आइसो प्रोपाइल एल्कोहल फोटोकेमिकली HNU। फोटोकेमिकली इसकी रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास बनता है C6H5 C C6H5OH C C6H5OH C6H5। इसका भी हमने नाम दिया था, इसका क्या नाम था? बेंजोपिनाकोल। क्लियर। और साथ में हमारे पास बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी एसीटोन। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। अब आप इसे नोट कीजिए। देन हम देखते हैं इस जो रिएक्शन है इसके पीछे की मैकेनिज्म को। तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए डियर, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म पार्ट को। बेसिकली हमारे पास जो बायोमोलिकुलर रिडक्शन है कीटोन्स की विद मैग्नीशियम अमलगम, वो होती है थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आइए देखते हैं मैकेनिज्म। अब Mg है, यहाँ से हमें मिलेगा Mg2+ और साथ में मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करते हैं, CH3 डबल बॉन्ड और 2 मोल लिए एसीटोन के, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो ये हमारे पास डियर फॉर्म करते हैं 2 रेडिकल एनायन, 2CH3CCH3 रेडिकल O माइनस। अब 2 हैं तो ये कपलिंग करते हैं और हमारे पास फॉर्म करते हैं CH3C CH3 O माइनस C CH3 CH3 O माइनस Mg2+। और हमारे पास जब हम इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस तो हमारे पास डियर फॉर्म हो जाता है पिनाकोल, जो कि हमने रिएक्शन में भी देखा था, CH3 CCH3। आई थिंक अब तक तो याद भी हो गया होगा। OH IUPAC नेम इसका क्या था, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओल। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म पार्ट था बायोमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स का। आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। एक रेफरेंस लेकर चलेंगे, उसी के इर्द गिर्द सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम समझ लेंगे। रेफरेंस हम लेंगे डियर इथेन 1,2 डायोल का, CH2 OH OH। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्टेट की या फिर ऑर्डर की या फिर कलर, तो हमारे पास डियर जो इथेन 1,2 डायोल होता है, दिस इज इथेन
1,2 डायोल। तो हमारे पास इस केस में जो इथेन 1,2 डायोल होता है वो होता है कलरलेस विस्कस लिक्विड, VISCOUS, विस्कस लिक्विड विद स्वीट टेस्ट। क्लियर? ये तो हमारे पास बात हो गई स्टेट, ओडर एंड कलर की। अब अगर हम बात करें इसकी विस्कोसिटी की, तो डियर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी एक्सटेंसिव होगी, जिसके कारण हमारे पास जो इथेन 1,2 डायोल मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाईली एसोसिएटेड होंगे। इसका मतलब हमारे पास इसके पास हाई विस्कोसिटी होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप्स, यानी इट हैज़ हाई विस्कोसिटी। उसका कारण क्या है? ड्यू टू एक्सटेंसिव इंटर मोलिकुलर H बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली हमारे पास H किसी भी जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन सा हो सकता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन। तो वहाँ पर हमारे पास होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूरा डिटेल में लेक्चर हमने इसके ऊपर दे रखा है, आई थिंक आपने देखा भी होगा। फर्स्ट सेम में जब हमने लेक्चर्स डिस्कस किए थे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसकी विस्कोसिटी हाई होती है। अगर हम बात करें डियर इसकी सोल्यूबिलिटी की, अब सोल्यूबिलिटी की जब जब हम बात करते हैं तो एक जनरल रूल की बात हम किया करते हैं, वो क्या होती है? लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और इथेन 1,2 डायोल हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं वाटर के साथ, तो इस कारण हमारे पास जो इथेन 1,2 डायोल है वो हाईली सोल्यूबल है वाटर में, क्योंकि हमारे पास पोलर कंपाउंड है। अब पोलर कंपाउंड होने के नाते ये इनसोल्यूबल होता है नॉन पोलर सोलवेंट में और वीकली पोलर सोलवेंट में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया या कोई भी नॉन पोलर सोलवेंट हो गया। अगर हम बात कर लें डियर इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो आई थिंक रीज़न आपको पता लग गया होगा। इसका डियर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास वो होता है 470 केल्विन, जो कि हमारे पास क्वाइट हाई है। इसका रीज़न क्या होगा? अगेन एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमने एक तरीके से एक चार्ट के थ्रू समझ ली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स। एक रेफरेंस लेके रेफरेंस हमने क्या लिया? इथेन 1,2 डायोल। तो आज इतना ही देखेंगे। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।